नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर के डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। इसमें जो नई भर्ती है इसका क्या है, कंप्यूटर का पोर्शन अभी चल रहा है। इसमें 61 नंबर की लेक्चर आ गया आज, और ये आज हम बात कर रहे हैं 61 नंबर क्लास नंबर सिस्टम में। आज हम बात करेंगे व्हाट इज आवर बाइनरी मेमोरी, क्या होती है मेमोरी की माप किस तरह से। ये जो टॉपिक है इसको स्किप मत कीजिएगा, मैंने ट्रिक बेस में देखा है इसको बहुत अच्छे से। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत अच्छे से हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पूछा जाता है ना, किलोबाइट कौन सी मेमोरी, मतलब इसमें कौन सी बड़ी है, इसमें से जैसे बीट, बाइट, किलोबाइट, केबी, एमबी, जीबी, पीबी, टीबी, ये सारे जो है मैंने अलग अलग बोले, ये क्रम से नहीं बोला मैंने, है ना। तो ये जो है ये आपसे पूछा जाता है ना, क्रम से जमाइए इस तरह से। तो वो आज हम करेंगे ट्रिकी बेस से, बहुत अच्छे से लेकर आए ट्रिक बना करके। चलिए करते हैं टॉपिक की शुरुआत। और ये कंटेंट जो है कौन कौन से एग्जाम में यूजफुल होगा, एसएससी बैंकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाला है, एटॉमिक एनर्जी वाला, आरआरबी है, ईएमआरएस। ईएमआरएस क्या होता है सर, इसके बारे में आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ईएमआरएस अगर आपको चाहिए इसके संबंधित कुछ जानकारी विस्तार से तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, है ना। ठीक है, और एमपीपीएससी वाले भी इस क्लास को, एमपीपीएससी वाले भी इस क्लास को करते चलिए कंटिन्यू, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। चलिए बीच बीच में आपको पूरी जानकारी बताता रहूंगा। करते हैं हम टॉपिक की शुरुआत बिना समय गवाए। ये आपके जो क्वेरी है कुछ भी तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एपिसोड नंबर 6 से बता चुका हूं। आते हैं टॉपिक पे, शुरुआत करते हैं टॉपिक की बहुत अच्छे से, बहुत ही जोश के साथ। क्या बोल रहा है पहला टॉपिक, आप बोल रहे हैं सर ये तो केवल हिंदी में, ये इंग्लिश में भी है। ठीक है, ये रहा इंग्लिश में भी, है ना। तो अभी हम करेंगे किसकी, हिंदी में पढ़ लेते हैं, देन फिर इंग्लिश वालों को पढ़ा देंगे। क्या है बाइनरी, बाइनरी मेमोरी। बाइनरी मेमोरी यानी कि आपको देखिए वहां एग्जाम में इसका हिंदी अनुवाद आ सकता है, जैसे मैंने बाइनरी देवनागरी में लिख रखा, आपको वहां दे सकता है द्विधारी, द्विधारी इस तरीके से लिख सकता है। तो आप इसे घबराइएगा मत, द्विधारी मतलब ये बाइनरी है ना। द्विधारी मतलब जिसकी दो वैल्यू है, 0 और 1, ये तो है ना इसकी, तो वही हमें याद रखना है। चलिए अब क्या है बिट। बिट ये किस में प्रयोग होती है, बाइनरी मतलब मेमोरी में। मेमोरी सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है कौन, बिट। ये बात जान लेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग बिट होता है। यही आपके एग्जाम क्वेश्चन में रहता है कि कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, बिट होता है। ये मैं बता रहा हूँ बिट होता है। आपका एग्जामिनर वहां ऑप्शन देगा आपको और वो बताएगा, पूछेगा आपसे कौन सा होता है, ये आपको बताना। अच्छा सेम कलर ले लिएगा, चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ यार, ये भी सेम कलर जा रहा है यार, तो ले लेता हूँ थोड़ा मैं, ये वाला ले लेता हूँ, है ना। हाँ ये सही दिखेगा, आप दिखा देना सही। चलिए तो क्या बोल रहा है ये कि ये क्या है, सबसे छोटी इकाई है हमारी किसकी, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आपको सुना सुना के याद करवा दूंगा। हालांकि मैं लास्ट में ट्रिक से बताऊंगा कौन सी बड़ी होती है, उसके बाद कौन से क्रम से याद हो जाएगी आपको, डोंट वरी। सबसे छोटी बिट हो गई। उसके बाद जो बोल रहा है बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप मतलब ये लिखेंगे हम कैसे, बाइनरी लिखा हुआ है, ये बाइनरी लिखा है। अरे यार मैं ना एक थोड़ा सा मेरा से गड़बड़ी होती है, मैं ए सही से छोटा स्मॉल लिख नहीं पाता हूं, है ना। ये लिखा है मैंने बाइनरी, ये बाइनरी लिखा है, और इसके बाद लिखा मैंने डिजिट। ठीक है, ये मेरा डिजिट लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है ना। चलिए मैं थोड़ा देर के लिए लेफ्ट होता हूँ। ये लिखा है डिजिट। अब मैंने क्या किया, ये जो बोल रहा है इस बात को सुनिए, बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त अक्षर है, मतलब संक्षिप्त रूप कैसे है, बाइनरी का लिया मैंने BI और डिजिट का लिया मैंने केवल T, तो ये बन गया क्या, बिट। बिट जो बना किससे मिलकर बना, बाइनरी डिजिट से मिलकर के बना बिट। ये बात यहां बोल रहा हूं, ठीक है, संक्षिप्त अक्षर ये बात बोलना चाह रहा है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, इसे 0 या 1 बाइनरी को हम 0 और 1 से करते हैं ना, वही जो ऑफ, ये ऑफ में ऊपर बिंदु आएगा, ठीक है, ऑफ या ऑन में व्यक्त किया जाता है। मतलब जो 0 होता है वो ऑफ के लिए होता है और ऑन करने के लिए 1 होता है। और ऑफ ऑन क्या होता है, मतलब बंद करना चालू करना। बंद है मतलब 0 डिनोट करेगा और 1 चालू है इसको डिनोट करेगा। कंप्यूटर में प्रत्येक डेटा अनुदेशों, डेटा है अनुदेश है, मतलब कोई भी डेटा है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस है या कोई भी रिजल्ट परिणाम है को बाइनरी डिजिट में या बिट में निरूपित या स्टोर किया जाता है। आपके कंप्यूटर में कोई भी डेटा है, ये इंग्लिश में देखिए यहाँ पर ये जो लिखा डेटा, इंस्ट्रक्शन और रूल, इनको क्या है कंप्यूटर में जहां भी हम स्टोर करते हैं, किस में, इसको जो स्टोर करते हैं वो किस में आता है, या तो बाइनरी में आता है। बाइनरी में जो बाइनरी होता है वो बिट, बाइनरी में, बाइनरी का बी कैपिटल लगा, बाइनरी में आता है, या इसको बिट में स्टोर किया जाता है। जो आपके डेटा से हो रहा है किसमें हो रहा है, बाइनरी डिजिट या बिट के रूप में निरूपित या स्टोर किया जाता है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है इंग्लिश में, ये बोल रहा है इसमें निरूपित किया जाता है।
Hence bit is the smallest unit of, मतलब ये क्या है, मेमोरी सबसे छोटी इकाई है, ये बात ये बोल रहा, ये जो है प्रदर्शित करने वाली सबसे छोटी इकाई है, ये बात यहाँ लिखी, इसको अलग से घुमा दिया। मैंने आपको बता दी थी कि मेमोरी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, बिट है ना। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, संख्या पद्धति क्या बोलता है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, एक बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट। ये क्या होता है सर, ये ना मतलब ये कि ये जो कॉलम रहता है ये बना हुआ है ना, ये बना हुआ है और ये 2 बाइट बने हुए, एक बाइट सॉरी, ये बनी हुई पूरी बाइट, इसके अंदर कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, यानी कि ये बाइट जो बनी हुई, इसका कॉलम जो बना हुआ है ये 8 बिट में बटा हो रहेगा, इसे 8 बिट में बना रहेगा। तो इसके अंदर जो बिट, एक बिट में कितने बाइनरी होते हैं, 2 होते हैं, तो एक बाइट में कितने होंगे, 8 दूनी 16, 16 क्या हो जाएगा उसमें, ये हो जाएगा। वही बोलना चाह रहा है कि एक बाइट के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट बिट आ रही है ना, तो उससे बड़ी क्या आ जाएगी, फिर कहना मतलब क्या है, इससे बड़ी क्या हो जाएगी, बाइट हो जाएगी। बाइट कैसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये जो बिट है, बिट जो है वो केवल 2 रहते हैं, है ना, और बाइट के अंदर बिट होता है, कितना बाइट होते हैं, 8 बिट के अंदर एक बाइट हो जाएगा, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, 1 बाइट होता है, ये बात समझ लीजिए। आ गया समझ में, ये बात बोल रहा है, ये बातें बोल रहा है कि मतलब एक बाइट के बराबर 8 बिट होते हैं। किसी बिट का मान 0 या 1 हो सकता है, होता ही है। इस तरह एक बाइट में 2 की घात 8 यानी कि 256, 2 की घात 8 क्यों लिखी, क्योंकि 8 बिट है, 2 ये 8, इसमें कितने होते हैं, 0 और 1 होते हैं, तो 2 वैल्यू हो रहे ना, ये 2 वैल्यू, 2 की घात 8, ये 2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि बाइनरी का क्या होता है, बेस कितना होता है, 2 होता है ना, नंबर सिस्टम में पढ़ा था ना, बेस 2 होता है, तो वो 2 लिखी, उसके बाद 8 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, इसलिए लिखा, मतलब उसके अंदर कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, 256 या 0 से लगा के 255 तक। अब सर बोलोगे सर 256 और 255 ये क्या लफड़ा है, ये समझ लें, ये समझ में से आएगा। ये लफड़ा ये है कि देखिए, इसका मतलब ये है कि 0 से लगा के 255 जो है, मैंने आपको समझाया था जब वो क्या करवाई थी मैंने आपको, नंबर सिस्टम से पहले करवाया था, उसमें बताया था, क्या बताया था वहां पर, जो लेंथ बताई थी किसके अंदर कहां तक क्या होती है ना, वो जो आपको आईपी एड्रेस करवाया था वहां पर, है ना। तो आईपी एड्रेस जब वहां बताया था मैंने, क्या था, 0 से लेकर 255 तक लिया था, है ना, कैसे निकाला था हमने वहां पर, ये जो निकालने के लिए था वैसा मॉडल और करवाया था। तो ये क्या है, ये जो निकाला है 0 से लेकर 255, तो ये 255 मतलब ये 256 कैसे बोल रहा है 256 को, ये है 255 टोटल संख्या, और एक है 0, 1 से लगा के 255 तक तो संख्या काउंट हो रही है, और ये 0 जो है काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 256, यानी कि एक बाइट के अंदर 256 कैरेक्टर हो सकते हैं, ये बात बोल रहा है। तक संख्या निरूपित की जा कर सकते हैं, ये बोल रहा है, ये बात यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखी हुई है ना। अब अगला आता है निब्बल। अरे निब्बल कहां से आ गया, अभी तो आपने बीट करवाया, बाइट तो कर रहा है नहीं। ये क्या लिखा है, मैंने बाइट, ये हेडिंग नहीं लिखी, क्या हुआ, दोनों को एक साथ एक ही हेडिंग में लिख के करवाया ना। मतलब आपको एक छोटी सी बात याद रखना है, कि आप जैसे ये देख रहे हो, आपने सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, बीट हो गई, उससे बड़ी क्या हो जाएगी आपकी, बाइट हो जाएगी, उससे बड़ी बाइट हो जाएगी, है ना। इसके बाद में अगली क्या आएगी आपकी, निब्बल आएगी, निब्बल आ जाएगी, ये इससे बड़ी हो जाएगी, इससे किससे, बाइट से बड़ी हो जाएगी, फिर आगे कंटिन्यू चलेगी। ये कैसे होगी मैं अभी ट्रिक से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से याद करोगे, टेंशन ना लो, एक एक करके। तो निब्बल क्या है, 4 बिट के समूह को निब्बल कहा जाता है। मतलब आपने अभी समझा कि बिट जो है उसका 2, मतलब जो 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं जी, बाइट का बी कैपिटल आएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, ये जो है आपका कैपिटल आता है, ठीक है। मतलब 8 बिट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 बाइट होता है। और वैसे ही 4 बिट मतलब 4 बिट के समूह के को निबल कहा जाता है, या सीधे ये आधे बाइट, मतलब आपका कहना मतलब ये है ना, तो यहाँ 4 बिट होता है, 4 बिट होता है, उसका बनता है कौन सा आपका, उसका क्या बनता है आपका, आपका बनता है इसमें 4 बिट के समूह को बाई एक निब्बल कहते हैं, एक निब्बल कहेंगे। इसका मतलब है कि ये जो लिखी है गलत लिखी है, हाँ गलत लिखी है ना, ये आए समझ में, ये से नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा, पहले निब्बल आएगा, सॉरी मैंने भी गलत बता दिया आपको, क्या था बाई
क्या था, बिना, बिना ना, हाँ हाँ ठीक है, बिना में। तो जब पहले आएगा आपका बीट, फिर आएगा आपका निब्बल, फिर आएगा आपका निब्बल, फिर आएगा आपका बाइट, है ना, ऐसा चलता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका आधा होता है, बाइट का आधा निब्बल होता है ना। ये देखिए ना, आधा तो हो रहा, आधा हो रहा, मतलब कि आधा बाइट, आधा निब्बल के बराबर एक बाइट हो जाएगा, है ना। 4 बीट में एक निब्बल होता है। इसको मैंने यहाँ ये लाइन लिख करके थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया ना आपको, उसको छोड़िए, आप इसमें आ जाइए। अभी इसमें क्या आना है, सबसे बड़ी बात, 8 बीट में एक बाइट बराबर होता है, 8 बीट एक बाइट के बराबर होता है, और 4 बीट एक निब्बल के बराबर होता है। ऐसे ध्यान दीजिए, 4 बीट एक निब्बल, 8 बीट 8 बाइट, सॉरी 1 बाइट। समझ में आ रहा? मैं आखिर में समझाऊंगा तो कंफ्यूजन दूर होता जाएगा आपको सभी। ये आधे बाइट के बराबर होता है, मतलब ये क्योंकि 8 बीट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, बाइट, एक बाइट हो रहा है, एक बाइट हो रहा है, तो 4 बीट, और 4 बीट के बराबर क्या हो रहा है, निब्बल हो रहा है, निब्बल हो रहा है, 4 बीट के बराबर एक निब्बल हो रहा है। तो ये 4 जो 4 बाइट है, 4 बाइट मतलब अगर मैं ले लेता हूं आधा, सॉरी 4 बाइट नहीं, 4 बीट, 4 बीट, इसके साथ 4 बीट आएगा, 4 बीट लिखता हूं ये, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 बाइट बन जाएगा, बन जाएगा ना, वही बात बोल रहा है, ठीक है, 1/2 बाइट बन जाएगा। ये दिखा दे रहा है आपको, ये 1/2 बाइट बन जाएगा, ये 1/2 बाइट बन जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, बाइट। बाइट में क्या होता है, 8 बीट या 2 निब्बल के समूह को, 8 बीट या 2 निब्बल के समूह को बाइट कहा जाता है। अब यहां पर क्लियर हो जाएगा आपको, हर चीज समझिए। सबसे पहले समझिए आप बीट। बीट जो है सामने सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई बीट होगी, है ना, सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट, 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 स्मॉलेस्ट है सबसे छोटी वाली इकाई होगी आपकी, है ना। इसके बाद में क्या है आपका जो है 4 बीट, 4 बीट जो है वो कितना होता है, एक निब्बल के बराबर होता है, एक निब्बल के बराबर होता है ना। और 2 निब्बल, 2 निब्बल, निब्बल या 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 क्या कीजिए आप, या क्या कीजिए आप, 2 निब्बल या आपका 8 बीट बराबर क्या होता है, एक बाइट, एक बाइट, ठीक है, एक बाइट होता है। समझ में आ गया यहाँ तक, ये समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं, इसको थ्योरी पढ़ते हैं, समझ में आपको आता जाएगा, बहुत अच्छे से आता जाएगा। क्या लिखा है, 8 बीट या 2 निब्बल के समूह को एक बाइट कहा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी में किसी अक्षर या कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कम से कम 8 बीट की आवश्यकता होती है। ये मैं गोला बना रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, कम से कम 8 बीट की आवश्यकता होती है एक कैरेक्टर को लिखने में। जैसे आप कोई लिखता हो, चल रहे हो, लिखता हो जा रहे हो, ये बीच में जो स्पेस दे रहा हूं मैं, इसके लिए भी 8 बीट की आवश्यकता पड़ती है, एक स्पेस के लिए भी, अर्थात एक बाइट की जरूरत पड़ती है, एक बाइट, 8 बीट मतलब एक बाइट हो रहा है ना, तो वही बात बोल रहा है। अब क्या है, एक खाली स्थान मतलब स्पेस के लिए भी एक बाइट, एक बाइट मतलब 8, मतलब 8 बीट की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर मेमोरी को बाइट में मापा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी को किस मापा जाता है, बाइट में। ये आपके एग्जाम क्वेश्चन होगा, मैं फिर से इसको इरेज करके बहुत अच्छे से क्या करता हूँ, थोड़ा अलग से गोला कर देता हूँ, कौन कौन से आपके एग्जाम क्वेश्चन होगा। आपके एग्जाम क्वेश्चन होगा तो ये 8 बिट, ठीक है, और स्पेस के लिए कितनी जगह पड़ती है, 1 बाइट की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आपके जो कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी है वो किस मापी जाती है, बाइट मापी जाती है। ये आपके एग्जाम क्वेश्चन रहेगा। बाइनरी बाइट मेमोरी की वह सबसे छोटी इकाई है, बाइट मेमोरी की वह सबसे छोटी इकाई है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। अभी आपने क्या पढ़ा था कि जो बीट है कंप्यूटर मेमोरी सबसे छोटी इकाई है, बीट सबसे छोटी इकाई है, लेकिन ये जो बाइट है वो छोटी इकाई कौन सी सबसे, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। ये छोटी है लेकिन इससे बड़ी कौन सी बाइट, निबल, निबल से बड़ी बाइट, लेकिन बाइट में जो लिखा जा रहा है वो समझने योग्य अगर बना रहा है तो बाइट बना रहा है, यानी कि सबसे छोटी कौन हो रही समझने लायक कंप्यूटर को, वो हो रही कंप्यूटर मेमोरी समझने के लिए, तो बना रही है बाइट। समझने के लिए अगर सबसे छोटी है तो बाइट, और ओवरऑल छोटी कौन सी हो रही है, सबसे छोटी बीट हो रही है, ये ध्यान देना। और प्रोसेस कर सकता है तथा जिसके द्वारा किसी अंक, अक्षर, चिन्ह को निरूपित किया जाता है। एक बाइट द्वारा कुल 256 अलग अलग कैरेक्टर निरूपित किए जा सकते हैं। सामान्य बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जो मैंने बोली है सबसे जो है सबसे स्मॉलेस्ट कौन से के लिए, सबसे स्मॉलेस्ट कहां लिखा है, ये लिखा है सबसे स्मॉलेस्ट में होते हैं मेमोरी की कंप्यूटर में, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जो है अ बाइट जो है, a byte is the smallest unit of memory that a computer can understand and process, and by which a number, letter, symbol जो भी आपका हमारा वो समझने के लिए होता है यूजफुल। शब्द की लंबाई मतलब वर्ड की लेंथ, कितने लेंथ होती है उसको देख लेते पहले भी थोड़ा सा।
तो कंप्यूटर शब्द की लंबाई, कंप्यूटर शब्द, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में जो शब्द होता है, जो भी वर्ड होता है, उसकी लंबाई बीट में मापी जाती है। अब आपको ध्यान देना है, आपकी जो है मेमोरी, क्या लिख देता हूं मैं एकदम से, मेमोरी की जो है, इसकी जो लंबाई है किस मापी जा रही थी, बाइट में, है ना। ये बताइए मैंने आपको। और सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी है बिट। और जो कैरेक्टर है, जो समझने योग्य बना रही है आपको कोई सी भी चीज का, उसके सबसे छोटी का इकाई बाइट। अब ये जो बिट है मतलब इसकी जो लंबाई है, जिसमें मैंने बाइट लिखा है या मेमोरी लिखा है, इसके अगर मुझे काउंटिंग करना है इसके लंबाई को, तो ये बिट में मापी जाएगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो ये 8 बन रहा है, देखिए 8 शब्द है वहां पर, तो ये 8 का एक ये बन रहा है ना। ये बात बोलना चाह रहा हूं। यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भिन्न हो सकती है, सब में अलग अलग हो सकती है, भिन्न हो सकती है मेमोरी, ठीक है। जबकि किसी एक कंप्यूटर के लिए यह निश्चित होती है। कंप्यूटर शब्द की लंबाई, मतलब लंबाई तो फिक्स रहेगी ना, वो बोल रहा हूं। लंबाई कंप्यूटर के हार्डवेयर पर निर्भर करती है। इसकी लंबाई किस पर निर्भर करती है, इसमें विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की लंबाई 1 बिट से 64 बिट तक हो सकती है। बस ये चीज याद रखनी है। एक तो इसकी लंबाई किस में मापी जाती है, बिट में मापी जाती है। और कंप्यूटर की जो लंबाई है कितनी हो सकती है, 1 बिट से लगा के 64 बिट तक हो सकती है। सुपर कंप्यूटर की लंबाई कितनी है, 64 बिट है। सुपर कंप्यूटर कितनी है, 64 बिट है। इसलिए तो इतना जल्दी काउंटिंग कर लेता हूं। आगे ये इंग्लिश में लिखा है सुपर कंप्यूटर के बारे में, ये 64 बिट तक होती है। इसमें ये ध्यान रखना है, क्या वर्ड इज मेजरमेंट करता है, उसकी जो करता है वो किस में होती है, बिट में की जाती है। वर्ड की जो उसकी लेंथ है वो, और इसकी जो वर्ड रेंज हो सकती है, कहां तक हो सकती है इसकी रेंज, वो हो सकती है 1 से लगा के 64 बिट तक। और इसीलिए सुपर कंप्यूटर कितनी है, 64 तक है। अब आती है हमारी कंप्यूटर मेमोरी की माप। ये आपके सामने टेबल में पेश कर रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से डिजाइन करके लाया हूं, इतने अच्छे से लाया हूं, बिल्कुल एक एक चीज करके, है ना। ये आपकी एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे, यही से आपका बनेगा। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, जहां जहां जो बनना था वहां का मैं क्वेश्चन बना के ब्रैकेट बना के समझा दिया हूं। अब यहां से आपको समझना है और बताना है कि किस किस तरह से आपको निकालना है। जैसे कि क्या बोल रहा है, निब्बल, एक निब्बल कितने बराबर, 4 बिट। अभी बताइए, एक निब्बल 4 बिट के बराबर होता है। सर इसमें कौन सा कब आता है, वो ट्रिक बता दूंगा, रुकिए जरा, पहले एक बार थ्योरी तो समझ ले इसका क्या पैटर्न है। तो एक निब्बल में, अब आप बोलोगे सर सबसे छोटी तो बिट होती है। जी हाँ, सबसे ऊपर आना चाहिए था यहाँ बिट, लेकिन मैंने बिट क्यों नहीं लिखा, क्या मुझे याद नहीं था, याद है, फिर भी मैंने नहीं लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि मैं निब्बल से स्टार्ट करूंगा तो मेरे सामने बिट तो आ ही जाएगा। मैं बिट लिख रहा हूं, मतलब एक निब्बल 4 बिट से बन रहा है, तो बिट उससे भी छोटी इकाई होगी। उसके अंदर, निब्बल के अंदर बिट जा रहा है ना, छोटे के अंदर बड़ा जाता है, बड़े के अंदर छोटा जाता है। मैंने उल्टा बोल दिया है, बड़ा है उसके अंदर छोटा जा सकता है, लेकिन कोई बड़ा छोटे के अंदर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता ना। तो ये जो बीट है, 4 बिट एक निब्बल, मतलब 1 के बराबर 4, एक आदमी के बराबर 4 को बराबर हो रहे हैं, मतलब ये छोटा है तभी तो ये बड़ा बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बिट उससे छोटा है। समझ गए ना। तो बिट जो है सबसे छोटा होता है, उसके बाद होता है निब्बल, उसके बाद होता है बाइट, उसके बाद कौन सा आता है, बाइट। अब बाइट में क्या होता है, 8 बिट या 2 निब्बल, 8 बिट या 2 निब्बल के बराबर क्या होता है, 2 निब्बल के बराबर भी। देखिए कभी कभी आप इस एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक बाइट बराबर होता है, कितना होता है, 8 बिट, इसके बाद 2 निब्बल या 1 निब्बल, आधा निब्बल, या 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, आंसर बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से। इसके बाद में कौन सा आएगा, 1 किलो बाइट, 1 केबी, 1 केबी किसके बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में इसकी पावर पूछ ली जाती है, तो 2 की घात 10 कितनी होती है, 1024 को ही 2 की घात 10 लिखते हैं। ठीक है, समझिए। तो 1 केबी, एक केबी के अंदर कितने बाइट होती हैं, 1024 बाइट होती है। अब आपको ये 1024 ही याद रखना हर जगह, 1024 आप याद रखते चलोगे ना, उससे आगे बढ़ते चलेंगे हम। अभी तक हम क्या निब्बल नहीं चल रहा था, लेकिन अब किलो के यहां से हमें क्या करना है, 1024 बाइट बराबर 1 केबी होता है। भाई साहब कितना बड़ा होता है, कितने बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो 1 किलो बाइट में कितने होते हैं, 1024, याद कीजिए, 1024 है ना, 1024 बाइट। वो क्रम से तो मैं बता दूंगा आपको, क्रम कैसे वो तो मैं अभी याद कर दूंगा, बस आपको याद है रखना कितने बाइट होता है। तो किलो में 1024 बाइट होता है। अगला क्या होता है, अगला आता है आपका एमबी। देखिए आपका क्या होता है, सबसे पहले हो गया बिट, याद करते हो चलिए, सबसे पहले हो गया बिट, उसके बाद आ गया निब्बल, उसके बाद आ गया आपका बाइट, इसके बाद आता है आपका किलो बाइट, तो केबी आ गई, उसके बाद आता है आपकी एमबी। अरे आपको 1.5 GB मिलती है ना, जीबी मिलती है, उसके कम क्या होती है, उसमें क्या होती है, एमबी होती है।
उसमें एमबी के बाद में क्या जा रहा है, जीबी में जा रहा है, मतलब कम होते जा रहे हैं ना, वो कम होते जा रहे हैं। तो अभी हम क्या चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, पहले केबी आ रही, फिर एमबी आएगी, फिर जीबी आएगी, मतलब ऊपर चलते जाएगी, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा जो था किलोबाइट हो गया, ठीक है, 1024। अब 1024 किलोबाइट, ये क्या लिखा है, किलोबाइट। जो यहाँ वैल्यू हम यहाँ खत्म जिस पर रुक रहे हैं, ये एक की वैल्यू थी ना, ये एक किलोबाइट की वैल्यू थी क्या, ये। तो अब हमें क्या करना है, इसके बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही, एमबी आ रही। तो एक एमबी बराबर 1024 केबी होता है। मतलब कहना मतलब ये है कि ये जो बाइट है, एक बाइट में कितने होते हैं, सॉरी, एक किलो बाइट में कितना होता है, एक किलो बाइट में 1024 बाइट होता है। वैसे ही एक एमबी में 1024 केबी होता है। यानी कि अगर इसको निकाला है तो 2 की घात 10 तो रहती है, पावर पूछा है 2 की घात 10 में लिखा जा सकता है, इसको 10 की घात 1024 को 10 2 की पावर 10, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 में 10 टाइम करना है, 10 टाइम करेंगे तो 1024 आता है। अब हमारे पास क्या आ गई, इसके जो 1 केबी की वैल्यू, मतलब 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी। अब इसमें आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये जो मैंने लिखे थे सोल्यूशन करके, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। कैसा पूछ लेंगे आपसे, ये पूछेंगे ऐसे, जैसे ये एमपीपीएससी में पूछा गया है और यूपी में भी कोई सी एग्जाम पूछा गया है ना। तो ये क्या है, इसका आपस मल्टीप्लाई करना अपने को, 1024 की है ना, तो 1024 का 1024 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके टोटल जो बाइट है वो मिल जाएगी कितनी, 1 लाख बाइट, लगभग 1 मिलियन बाइट मिलेगी। और पूरी ओवरऑल संख्या पूछी थी उसने, क्या है, 1,48,576 बाइट होती है 1 एमबी में। 1 एमबी में कितनी होती है, 1,48,000, इसके बाद सॉरी 10,48,576 बाइट होती है, 10 लाख, ये 10 लिखा ना पीछे, मैं एक पे चला गया, सॉरी है ना, 10,48,576 ये क्या होती है आपकी बाइट होती है, यहाँ लिखा देखिए, ये 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है, 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है 1 एमबी। ठीक है, आगे क्या रहा है आपका, जीबी आ रहा है। जीबी पहले क्या आया था, बीट आया था, फिर कौन सा आया था, बीट के बाद में क्या आया था, निब्बल, फिर क्या आया था, बाइट, फिर क्या आया था, केबी, फिर इसका क्या था, एमबी, अब कौन सा आया, जीबी। अब जीबी मतलब किलोबाइट में 1024, अभी इसको इधर उतार दीजिए। कुल मिला के आपको कैसे याद रखना है, इसका तिरछा लेते चलिए, ये तिरछा लेते चलिए, जो आ रहा है उसका तिरछा उतारते चलना बस, और उसका जो एक्चुअल वैल्यू हो क्या किसमें लिखना है, जो हमारी है 1024 एमबी, 1024 एमबी होती है 1 जीबी में, आपको 1.5 जीबी पर डे मिलती है, मतलब समझ रहे हो इसमें, ये 1 जीबी में कितने एमबी मिल रहा है आपको, 1024 1 एमबी मिल रही। तो ये इसका आपस मल्टीप्लाई करेंगे, ये किलोबाइट है, इसका आपस मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू वही आएगी, बस ये किलोबाइट में आ रही है, ये किलोबाइट में आ रही है। अगर इसको बाइट में बदलना है तो 2 की घात 30 यानी कि 2 का 30 टाइम 30 बार, 2 का 30 बार मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 बिलियन, 1 बिलियन के बराबर चली जाएगी। 1 बिलियन बराबर 1 जीबी होता है, 1 बिलियन बाइट बराबर 1 बिलियन बाइट बराबर होता है 1 जीबी। आगे देखते हैं, 1 टीबी 1 टीबी में क्या होता है। अब इसके बाद देखिए, अभी हम चलते चलते हैं, याद कराता चल रहा हूँ ना आपको मैं अच्छे से, है ना। कहाँ पहुंचे थे हम, अभी हम पहुंचे थे किस पे उसे जीबी तक आ गए, है ना। तो जीबी से चलते हैं हम कहां से, पहले बिट, निब्बल, इसके बाद में निब्बल के बाद में बाइट, बाइट के बाद में आपका किलोबाइट, किलोबाइट के बाद आपका एमबी, एमबी के बाद में आपका जीबी। अब आता है इसका मतलब टीबी, वही टीबी है ना, ऐसे। तो 1 टीबी में मतलब टेराबाइट, टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट, याद रखना है ना, फुल फॉर्म पूछा जाता है इसका। तो टेराबाइट होता है, टेराबाइट में 1024 जीबी होती है, बस इतना याद रखना, बहुत इसका डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं। इसके बाद आपका क्या रखना है, आपको याद रखना है, इसके बाद में क्या याद रखना है, टीबी के बाद में पीबी, पप्पा जी। तो जो पीबी है पेटा बाइट, एक पेटा बाइट में 1024 टीबी होता है, ये मैं बता रहा था आपको, उल्टा ही लिखते जाना बस। और एक ईबी मतलब एक्सा बाइट में क्या होगा, 1024 पीबी होगा, 1024 पीबी होगा, 1024 पीबी होगा। अरे यार क्या हो रहा रे, 1024 है ना, हाँ 1024 मतलब ईबी एक्साबाइट में 1024 क्या होगा, पीबी होगा, ये इसका क्रॉस लिखते जा रहे हैं हम। इसके बाद ये क्या है, ये है हमारे 1 जीबी में क्या होता है, टेरा, इसके बाद होता है 1 जीबी टेराबाइट, टेराबाइट में क्या होता है 1024, जो है हमारा जो जेटा बाइट, जीबी मतलब जेटाबाइट 1024 ईबी होता है।
इसका मतलब वाई बी योटाबाइट, योटाबाइट में क्या होता है 1024 वाई जेट बी जेटा बाइट, योटाबाइट में जेट जेट भी होता है, ठीक है ना। आप बोल रहे हैं सर ये सब कैसे याद रहेंगे, इतना बड़ा बड़ा हो गया। शुरुआत के कम से कम 5-6 याद रख लेना, उसमें काम बन जाएगा। उसके बाद छोटा छोटा एक छोटा सा रिव्यू याद रख लेना कैसे, जैसे कि टेराबाइट तक याद रखना, जीबी 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 बाद में टेराबाइट, टेराबाइट में क्या करना टेराबाइट तक याद रखना टीबी तक। उसके बाद में कैसे याद रखना पीबीईबी पीबीईबी जेड बी और वाई बी। अब इसके लिए मैं ट्रिक लेकर आया हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से। मेरी ट्रिक तो हमेशा क्या चलती है, मजलुओं के लिए होती है, मजनुओं के लिए ये मजनू, तुम्हारे लिए आगे ट्रिक समझ लो कैसे है। बिना बाई, बिना नाम के कोई औरत है, बिना नाम के कोई महिला है, तो उसका पूरा नाम क्या है बिना बाई। अक्सर आपने देखा होगा शादी होने के बाद जो लड़कियां होती है उसके नाम के साथ में लग जाता है बाई ना, जब उसका मतलब जब उम्र के साथ चला होता है। तो हमारे भारतीय एक परंपरा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, एक परंपरा है। तो उसमें क्या कहते हैं बिना बाई, बिना नाम की एक लड़की है और उसका नाम क्या लग गया, वो शादी होने के बाद पीछे बाई लग गया है एक उम्र के बाद, तो बिना बाई को बोल रहा है एक लड़का, क्या बोल रहा है कि बिना बाई कब में तुम्हारे, बिना बाई कब में तुम्हारे, क्या लिख रहा है बिना बाई कब में तुम्हारे, सॉरी थोड़ा मैं गलत पढ़ गया हूं, बिना बाई कब में गिरा तेरे, कब में गिरा तेरे प्यार में, कब में तेरे गिरा तेरे प्यार में, इतना याद रखो फिर इसको भूल जाओ। गिरा तेरे प्यार में जिंदगी क्या हो गई, कब उसके प्यार में गिर गया, जैसे जो भी आप सुन रहे हो तो आप गिर गए हो उसके प्यार में, ठीक है, और क्या हुआ आपकी जिंदगी क्या हो गई, झंड हो गई। ऐसी झंड हुई कि इससे झंड हो गई यार, मतलब अपने दोस्तों को शिकायत कर रहे हो कि उस लड़की को बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो कि बिना भाई कब मैं गिरा तेरे प्यार में, कि मेरी जिंदगी, कि मेरी जो जिंदगी है वो ऐसी झंड हुई, ऐसी झंड हो गई यार, ऐसे ही झंड हो गई, ऐसे ही ऐसे ही कर लीजिए आप, ऐसे कर लीजिए, ऐसे ही है ना। ये अपने इसकी जरूरत नहीं, इसके लिए मतलब एक ही जरूरत है ना केवल, इसलिए ऐसे ही जो भी आपको देखना है, जो आपको अच्छा लगे, ये अच्छा लगा मुझे कि ऐसे ही पढ़ने पे पता चल गया आपको, चलिए ठीक, ये अपने बनाई उठ रही है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको कुछ बड़े लिख रखे अलग अलग कलर में, कुछ छोटा लिख रखे, तो इसमें बी आई जो है ये बन जाएगा आपका बाइट, सॉरी बिट, बी आई से बिट बन जाएगा, और बाई से बी से बी बाइट, बी ए आई बाइट। आप बोलेंगे सर एन का क्या, तो ये एन मैंने जो निब्बल है छोटा लिख रखा है यहाँ पर, यह छोटा क्यों लिखा इसको छोटा इसलिए लिखा कि ये बीच वाला छोटा है ना, इसलिए कहीं आप कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो एन लिखा है ये निब्बल के लिए है ना, ये बी ए आई ये हो गया आपका बाई, बाई किसके लिए है आपका, बाई से बाइट बन गया, के से केबी से कब से क्या बनेगा किलो बाइट बन जाएगा, एम से एम बी बन जाएगा, गिरा में जी आ रहा तो जीबी बन जाएगा, तेरा से टेराबाइट बन जाएगा, प्यार में तो पीबी बन जाएगा, इसका मतलब ई पे आ जाओ, ई से एक्साबाइट बन जाएगा, इसका मतलब जेटा बाइट बन जाएगा, जेड से जेटा बाइट बन जाएगा, और वाई से योटा बाइट बन जाएगा। अब इन सब का मैंने लिख करके लिखा है, मैंने केवल यहाँ एक निब्बल वाला नहीं लिखा है, वो थोड़ा फिसल गया माइंड से, ठीक है, एन का आप ऐड कर लीजिएगा इसमें, हालांकि ना लिखा मैंने थोड़ा सा गलत किया इसमें, थोड़ा सा गलत लिखा इसमें, क्या लिखा गलत मैं समझाता हूँ आपको। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ आपके सामने, आप भी इसको थोड़ा क्या करना है सुधार कर लीजिए इसमें। अच्छा इसको है ना एक काम करता हूँ मैं, ये लिया और इसको मैं पूरा इरेज करता हूँ, ठीक है, ये आपको मिटा दिया मैंने है ना। अब मैं आपको इसको लिख करके बता दे रहा हूँ कि कौन सी चीज कहाँ है। ये बिट तो सही है, बाय से मेरा क्या बनेगा, बाय से मेरा क्या बनेगा, मेरा बनेगा बाइट, क्या बनेगा बाइट, ये नोट कर लीजिएगा आप, बिट से वो टाइपिंग एरर है थोड़ी सी है ना, ठीक है, तो ये बनेगा मेरी बाइट, क्या बनेगा बाइट बनेगा, कौन से बाय से बाइट बनेगा, और ये एन जो यहाँ छूटा हुआ है और एन, इससे क्या बनेगा ये निब्बल, एन से निब्बल बनेगा, एन से निब्बल बनेगा, ठीक है, ये ध्यान दे लेना, बस इससे थोड़ा सा एरर है ये ट्रिक में, मतलब टाइपिंग एरर है, बाकी ट्रिक सही है, ट्रिक में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक तो यही है, कुछ चेंजेस नहीं करना ट्रिक में, ये लाइन याद रखना है, इसके साथ में ये थ्योरी जो हमें किससे क्या बनाना है वो थोड़ा सा क्या है, एन से बनेगा मेरा निब्बल, बी आई देखिए बी आई से बनेगा मेरा बाइट, एन ए से बनेगा निब्बल, बाई से बनेगा मेरा बाइट, इसका कब से बनेगा मेरा केबी, इसका एम से बनेगा मेरा एमबी, इसके बाद में क्या है जीबी, गिरा से बनेगा मेरा जीबी, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में टीबी छोड़ दिया यहाँ पर, टीबी यहाँ टाइप करना छूट गया, ठीक है, तो टी जो बनेगा आपका बनेगा टेराबाइट, टीबी टीबी छूट गया यहाँ पर, तो टीबी बन जाएगा आपका टेराबाइट, टेराबाइट यहाँ पर जीबी बने है ना, देखिए 13, तो 13 इसके बाद प्यार से बनेगा, पी से बनेगा आपका पीबी,
और इसका मतलब ई एस, ई से बनेगा आपका ये एक्साबाइट, जेड से बनेगा आपका जेड, ये आपका जो जेटाबाइट, इसका मतलब वाई से बनेगा आपका यार का ये वाई से योटा बाइट। ये देखिए आपको है ना ये सब ट्रिक में जो बताया है वो यहाँ लिखा है। क्या पीबी बोला था ना, क्या था 13, तो 13 से बनेगा यहाँ पर, 13 से बनेगा, 13 प्यार में, तो पीबी बन जाएगा, ठीक है, सॉरी टीबी बन जाएगा, टीबी, ये फिर गलत बता दिया, टीबी किससे बनेगा, 13 प्यार में, 13 प्यार में, है ना, समझ गया ना। चलिए आई होप आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी, मैंने अच्छे से विस्तार से आपको ये सामने रख दिया पूरा। आपको इस वाले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो छूट गया उसका मैंने बता दिया आपको, ये छूटा हुआ है तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जल्दी इसका ले लीजिए, मैं रुका हुआ हूँ साइड में, लीजिए मैं तैयार हूँ, लीजिए ये लीजिए है ना। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आज हमारी क्लास पूरी होती है, इसके बाद मिलेंगे हम किसके साथ, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के साथ। और जितने भी मैंने अभी तक आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए, सोल्व करने के लिए दिए थे, उन सब का मैं अब क्या करूंगा, आंसर भी करवाऊंगा अगली क्लास में, और जिन जिन आंसर दिया है उनका नाम भी अगली क्लास में आएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप सबसे, और आपको अच्छा लगा हो बहुत अच्छे से, तो आप क्या करना, अपने दोस्तों को इसको शेयर कर देना लिंक, और वीडियो को लाइक कर देना। अच्छा आप पहली बार आए हो तो आप क्या करें, सबसे पहले तो इस जो हमारे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस पे जाकर आप हर एक क्लास कर सकते हो, दिन करंट की क्लास है और ये स्टैटिक जीके की क्लास की प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं, मैं डेली बता रहा हूँ आपको, जो भी नए हैं वो भी देख सकते हैं। ये जो मैंने गोला लगाया ये हमारी है वेबसाइट www.yagyavidya.com, यहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, और अदर जो अपडेट है वो साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है यज्ञ विद्या, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको पल पल की अपडेट यहाँ मिलती रहे, किसी कारणवश कोई क्लास अगर बैक होती है तो उसकी तुरंत सूचना पहले ही आपको अवगत करा दी जाएगी, ठीक है। और साथ ही क्या है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं किया तो पहली बार हो तो कर लीजिए, आपको हर पल पल की अपडेट यहाँ मिलेगी। देन कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा आपको, लगा हाँ नया सीखने मिला कुछ, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो क्वेश्चन जितने दिए थे उन सबके कमेंट बॉक्स में जिस वीडियो में क्वेश्चन दिए मैंने उसको सोल्व करिएगा। और ये ट्रिक लगाई मैंने आखिरी में, ट्रिक बताया आपको, इस ट्रिक में जो मैंने बताया आपको जो ऐड करने का वो ऐड कर लिया हो आपने, तो उस ट्रिक के साथ उस ट्रिक को लिखना है, और इसका ऐसा लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि हाँ हमने सही कर लिया, ये सर ये लिख लिया हमने, इसके साथ में ये आपको देना है। हालांकि मैंने सही करवा दिया, उसमें क्या है ट्रिक में, ट्रिक सही लिखी पूरी, बस उसका जो मैंने वो जो शब्द लिखा है उस शब्द के कौन सा शब्द किसको डिनोट कर रहा है, उसमें जैसे 13 से टीबी लिखना था तो टीबी वहां बीच में छूट गया, तो वो हालांकि मैंने बता दिया मौखिक, और एक एन से निबल लिखना था वो छूट गया, तो वो आपको करके कमेंट बॉक्स में डालना है, मैं देखूंगा कौन है इस बात को सुना था एक्टिव होके, ठीक है। अपने दोस्तों को लिंक अवश्य शेयर करना, और अच्छा लगा हो, ठीक मजा लगा हो, अच्छे से याद हो गया हो तो लाइक कर देना। मिलेंगे इसके साथ ही अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।